हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर देख रहे हैं, जिसमें हमने यूजीसी नेट के पीवाईक्यू का अध्ययन किया है प्रीवियस वीडियो में, और इस वीडियो में भी हम कर रहे हैं। स्टूडेंट, हम 21 क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। यहाँ है, एक वर्ष के दौरान एक परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 3 महीने में 4,000 रुपये है। ठीक है, उसके अगले 4 महीने 4500 रुपये, अंतिम 5 महीने 5,000 रुपये। तो उस वर्ष के दौरान कुल 5,000 रुपये उसने बचत किया, तो मासिक आय कितना होगा? बात समझ में आई? एक परिवार है, जैसे मान लीजिए आपका परिवार है, आपका परिवार 4,000 रुपये पर मंथ 4,000 रुपये पर मंथ व्यय किया। व्यय मतलब होता है खर्चा, वो भी कितने महीने तक? 3 महीने तक। जैसे अगर जनवरी से मान लिया तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने इसने 4,000 रुपया पर मंथ खर्चा किया। तो तीन महीने का कितना रुपया हो गया? 4 3 12,000 रुपया। फिर उसने अगले 4 महीने मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का 4500 रुपये पर मंथ इसने खर्च किया। तो 4500 रुपये में आप 4 का गुणा कर देंगे तो 18,000 रुपये आएगा। फिर अंतिम 5 महीने में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अंतिम 5 महीने में उसने 5,000 रुपये पर मंथ खर्च किया। तो 5 गुणे 5,000 करेंगे तो 25,000 आ जाएगा। ठीक है, तो उस साल में इसके साथ साथ उसने 5,000 रुपये बचत भी कर लिया। तो क्या करेंगे? जितना उसने खर्च किया और जितना बचत किया उसको जब जोड़ देंगे आप, तो उस साल में उसने पूरा टोटल कितना कमाया वो तो मिल जाएगा ना। तो देखिए, 12,000, 18,000, 25,000 प्लस ये 5,000 जो उसने बचत किया था, ये 18,000, 25,000, 12,000 जोड़ दिया, 55,000 आया। 5,000 उसने बचत किया था, वो भी जोड़ दिया तो 60,000 आया। मतलब एक साल में 12 महीने में उसने 60,000 रुपये कमाया। तब एक महीने में कितने कमाया? तो 12 महीने में 60,000, तो 12 का भाग दे दोगे तो एक महीने का निकल आएगा कितना? 5,000। यही आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, इसका आंसर एनटीए ने नहीं दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन को इसने रॉन्ग बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई व्यक्ति 33 लीटर दूध बेचने पर 11 लीटर दूध के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो प्रतिशत में लाभ कितना है? मतलब कोई व्यक्ति है और वो दूध बेच रहा है। जब उसने 33 लीटर दूध को बेचा तो उसने जो प्राप्त किया धन, वो 11 लीटर दूध का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य है, उतना उसने लाभ पाया। तो ये बताओ कि उसने कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त किया? तो हम मान लेंगे कि माना दूध 33 लीटर दूध का क्रय मूल्य, मतलब हमने कितने रुपए में खरीदा था वो मान लेते हैं, x रुपया में हमने खरीदा था। ठीक है, और 33 लीटर दूध को मान लेते हैं हम बेचेंगे तो 1 रुपया पर लीटर बेचे। प्रति लीटर दूध का मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 1 रुपया है। जब 33 लीटर को हम बेचेंगे तो 33 रुपया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? क्रय मतलब हम दूध खरीद के तब न बेचेंगे। हमने खरीदा x रुपया में, उसको बेचा 1 रुपया प्रति लीटर। 33 लीटर दूध हमने बेचा तो 33 रुपया में बेच दिया, तब हमको लाभ कितना मिलेगा? तो कह रहे हैं जितना कि 11 लीटर दूध का विक्रय मूल्य है। तो 11 लीटर दूध का विक्रय मूल्य कितना होगा? 1 रुपया 1 लीटर का, तो 11 लीटर का 11 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा, और यही हमारा लाभ हो गया। तो लाभ बराबर क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ 11 रुपया प्राप्त किया आपने, विक्रय मतलब बेचने का मूल्य कितना है? 33 रुपया, क्रय कितना है? तो x को उधर कर दो, 11 को इधर करोगे घटाओगे तो 22 बचेगा। अब लाभ प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो लाभ ऊपर लिख दीजिए, क्रय मूल्य नीचे लिख दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 50 रुपये, 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो हम मान लेंगे कि माना उस वस्तु का लागत मूल्य या विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 95% है। तो मान लेते हैं विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 100 रुपया का 95% कितना होगा? 95 होगा। यही क्या है? क्रय मूल्य, लागत मूल्य है। लागत मतलब जितना लगा हुआ है, मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 95 रुपया। लाभ कितना हुआ? तो 100 रुपया में से 95 रुपये घटा दो, 5 लाभ हुआ।
₹5 लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत घटाना है तो 5, जो जितना आपको प्रतिशत में लाभ हुआ रहेगा वो ऊपर रहेगा, और कितने में से लाभ हुआ है मतलब क्रय मूल्य क्या है वो नीचे गुणे 100 कर दीजिए। ये आपका आंसर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 25% की हानि से उसे 1200 रुपये में बेचता है तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना है। जैसे आपके पास साइकिल है, ठीक है, मोटरसाइकिल है, मान लीजिए, साइकिल नहीं, मान लीजिए मोटरसाइकिल है आपकी, कुछ भी मान लो भाई, साइकिल मान लो या मोटरसाइकिल मान लो, साइकिल ही मान लो, चलो कोई बात नहीं। आप साइकिल मान लिया, आपके पास साइकिल है, ठीक है। अगर उस साइकिल को आपने 1200 रुपये में बेच दिया तो आपको 25% का घाटा हो जाएगा। कितना घाटा हो जाएगा? 25% का। वही कह रहे हैं कि हम कितने रुपया में उसको बेच दें कि हमको 30% का लाभ हो जाए, यही आपको ज्ञात करना है। तो लाभ ज्ञात करने के लिए देखिए क्या, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेच रहे थे आप? 1200 रुपये में। तब आपको हानि कितना हो रहा था? 25% की हानि हो रही थी। तब उस समय क्रय मूल्य कितना होगा हमें नहीं पता है, तो निकालेंगे। सूत्र होता है ये सूत्र है, क्या है ये सूत्र होता है कि क्रय मूल्य बराबर होता है 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100/100 माइनस हानि कितना है? 25%। 100 में से आप 25 घटा देंगे तो 75 बचेगा, गुणे विक्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये गुणे 1200। यहाँ जब आप कैंसिल करेंगे ना, जैसे 25 से काटोगे तो 25 से 75, 25 चौका 100, यहाँ 4 आया, यहाँ 3 आया, 3 से जब 12 को काटोगे तो 4 3 12, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 4 चौका 16 और ये 2 शून्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? 16%। दूसरा शर्त क्या है कि हम उसको कितने में बेच दें कि हमको 33% का लाभ हो जाए। तो लाभ हमको 33% चाहिए, विक्रय मूल्य नहीं पता। क्रय मूल्य तो हमको पता है ना, 1600 रुपये में हम साइकिल खरीदे थे। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100। देखिए जब लाभ रहेगा तो लाभ ऊपर रहता है, और जब हानि रहेगा तो हानि नीचे रहेगा। लाभ हमेशा आपका प्रॉफिट कराएगा, आपके धन में धन जोड़ेगा, इसलिए यहाँ धन होता है। हानि जब भी होगी तो आपका घाटा होगा, इसलिए यहाँ ऋण होता है। ठीक, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य मतलब 1600 रुपये गुणे 100 धन लाभ कितना प्रतिशत चाहिए? 30% बटे 100। इसको जब आप हल करोगे पूरा तो आपका 2080 रुपये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं मूल भारतीय दर्शन शास्त्र में प्रमाण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र अज्ञान वस्तु की किसी ज्ञात वस्तु के साथ समानता पर आधारित है? तो आपका ऑप्शन दिया है अर्थापत्ति, अनुमान, उपमान और अनुपलब्धि। इन सब में हमारा राइट ऑप्शन जाएगा उपमान। उपमान में क्या होता है कि किसी अज्ञात वस्तु का किसी ज्ञात वस्तु के साथ समानता करना ही क्या है? उपमान। उपमा देना, किसी भी चीज का उपमा देना, उदाहरण देना, यही तो है। हम किसी चीज का उदाहरण कैसे देते हैं? जो चीज हम जानते रहते हैं उसी से जो हम नहीं जानते उसका संबंध स्थापित कर देते हैं। देखिए यहाँ आपको समझाया गया है, जैसे किसी वस्तु के सदृश अज्ञात वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है वही उपमान। जैसे नील गाय आपने नहीं देखा है, लेकिन आपसे किसी ने कह दिया कि नील गाय गाय के समान होती है, तो आप जब भी जंगल में जाएंगे और नील गाय को देखेंगे तब हमें ज्ञात होगा कि यह नील गाय है। किसी ने कहा था कि नील गाय गाय के समान है, और नीले रंग की गाय अगर आप देखोगे तो आप आंकड़ा लगा लोगे कि ये गाय के समान है, इसलिए ये, और नीला रंग है इसलिए ये लग रहा है कि ये नील गाय ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार अनुमान के मामले में चरणों का सही क्रम क्या है? सही क्रम आपको देखना है क्या है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है, आप देख लीजिए, हम डायरेक्टली आपको आंसर दिखाएंगे। इसका राइट ऑप्शन है सबसे पहले अभिधारण का कथन, मतलब पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए। ठीक है, अनुमान लगाने के लिए पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आपने उसको धारण करना है। दूसरा है कारणों का कथन, मतलब किस कारण से हमने किसी चीज का अनुमान लगाना है। तीसरा है निहित नियमों का उदाहरण देना, जो नियम है उसी के बेस पर हमको
अनुमान लगाना है। और लास्ट है विचारार्थ विषय से उदाहरण की समानता प्रयोज्यता का कथन। और लास्ट है अभिधारणा के सिद्धि के रूप में पुष्टि। ठीक है, निगमन। ठीक है, इस तरह से इसका सही रूप है। नेक्स्ट देखिए 28 क्वेश्चन है, मूल भारतीय दर्शन शास्त्र की कौन सा संप्रदाय शब्द प्रमाण को अनुमान के अंतर्गत मानता है? न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, मीमांसा और चरवाक। तो आपका राइट आंसर जाएगा वैशेषिक और बौद्ध। इधर देखिएगा थोड़ा सा, मूल भारतीय दर्शन के वैशेषिक तथा बौद्ध संप्रदाय शब्द प्रमाण को अनुमान के अंतर्गत मानते हैं। आप्त पुरुष द्वारा दिए गए उपदेश को शब्द प्रमाण का आप्त वचन कहते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नीचे दो कथन दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, क्या क्या कथन है देख लीजिएगा। मूल भारतीय तर्क शक्ति के अनुसार मनोवैज्ञानिक क्रम तार्किक क्रम के संगत भी होती है। मूल भारतीय तर्क शक्ति के अनुसार मनोवैज्ञानिक क्रम तार्किक क्रम के संगत भी होती है। तार्किक संरचना यह नहीं बताती है कि हमें किस प्रकार से अनुमान लगाना है चाहिए, बल्कि वस्तुतः यह हमें बताती है कि हम कैसे अनुमान लगाते हैं। ऑप्शन दिया है, क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही एक गलत, सही व्याख्या है कि नहीं? आपको ऑप्शन दिया है तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा ए। कथन 1 और 2 दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, 2 लिस्ट दिया गया है आपको और इन दोनों लिस्टों को मैच कराना है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दो दिया है। ठीक है, ये तर्क है और ये तर्क वाक्य है, दोनों से आपको मैच कराना है। ठीक है, यहाँ क्या दिया, अवधारणा की प्रमाणित के रूप में पुष्टि, कारण का कथन और निहित नियमों का उदाहरण देना, स्थापित की जाने वाली अभिधारणा का कथन। इधर ऑप्शन क्या दिया, जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, जैसे रसोई घर। फिर पहाड़ी पर आग है, इसलिए पहाड़ी पर आग है क्योंकि वहाँ धुआं है। अब इनमें से इन चारों को मैच कराना है, तो हम आपको यहाँ आंसर दिखा रहे हैं, देखिएगा। पहला क्या था, अभिधारणा की प्रमाणित। अभिधारणा की प्रमाणित कैसे होगी, इसलिए पहाड़ी पर आग है। अभिधारणा प्रमाणित कब करेंगे आप, किसी भी चीज को उदाहरण देके समझाएंगे, फिर लास्ट में कहेंगे इसी कारण से यहाँ पर आग है। ये क्या है, अभिधारणा की प्रमाणित। अभिधारणा को जो हमारी धारणा है उसको प्रमाणित किया जा रहा है इस वाक्य से। फिर क्या है, के रूप में पुष्टि। के रूप में पुष्टि, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, अच्छा सॉरी हमें से गलती हो गई। अभिधारणा की प्रमाणित के रूप में पुष्टि, इसका सही ऑप्शन क्या है, इसलिए पहाड़ी पर आग है। सेकंड है हमारा कारण का कथन। कारण का कथन, ये हमारा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट नंबर था और ये हमारा सेकंड नंबर है। कारण का कथन, क्योंकि वहाँ धुआं है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ बताया गया है कि क्योंकि वहाँ धुआं है, यही कारण है। निहित नियमों का उदाहरण देना, मतलब किसी चीज का उदाहरण दे करके समझाना। तो उदाहरण का किस वाक्य में दिया जा रहा है, तो इसमें दिया जा रहा है, जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, जैसे रसोई घर। रसोई घर को परिभाषित किया गया है ना, कि जहाँ धुआं होता है वहीं आग होती है, जैसे कि रसोई घर। अगला है स्थापित की जाने वाली अभिधारणा का कथन है क्या, पहाड़ी पर आग है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन रहा 30 ठो। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप। एक आईटी कंपनी ने हाल ही में एक नए मॉडल के लैपटॉप का निर्माण किया जिसमें कम विद्युत की खपत होती है तथा जो पिछले लैपटॉप मॉडलों की अपेक्षा आकार में छोटा और वजन में कम होता है। उसे क्या कहते हैं आप बताएंगे। रैम कहते हैं, ब्लू रे ड्राइव कहते हैं, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव कहते हैं, या एलसीडी टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका सी जाएगा, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेट
सर्किट असेंबलियों का उपयोग करता है, आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और कंप्यूटर स्टोरेज के पदानुक्रम में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा आपका? सी जाएगा, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये कुछ क्वेश्चन कंप्लीट रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण दिया गया है, इसी के अनुसार आपको आंसर देना है। क्या है ये? के रूप में पहला है प्रत्येक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर में एक ऑपरेटिव सिस्टम आवश्यक रूप में स्थापित होना चाहिए। सेकंड कारण क्या है? मनुष्य और कंप्यूटर सीधे तौर पर आपस में संवाद नहीं कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है कि दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। देखिए क्या है, अभिकथन प्रत्येक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक रूप से संस्थापित होना चाहिए, ये सत्य है। और यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वेबसाइट सर्वर, कार नेटवर्क, टावर, स्मार्ट वॉच आदि जैसे कंप्यूटरिंग डिवाइस को प्रतिबंधित और संचालित करने के लिए आवश्यक है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कोडिंग भाषा जानने की आवश्यकता को समाप्त करता है, कंप्यूटर उपकरणों की बातचीत को आसान करता है। दोनों सही है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये कुछ क्वेश्चन रहा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपके लिए यूजफुल होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। जो दिसंबर में आपका होने वाला एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ में आ रहा है तो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और आपको ये यूजफुल लग रहा है कि नहीं और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक, थैंक यू।